हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर व्लॉग इन फ़रहीन की दुनिया। और आज के व्लॉग में आपको मैं सारे अपने मक्का के वीडियोस शेयर करूंगी, जो जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया। बिकॉज़ उम्रा के टाइम मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, बिकॉज़ मेरा बिल्कुल फ़ोकस था कि मैं उम्रा करूं। और उम्रा करने के बाद मैंने काफ़ी सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए, तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अम्मी के लिए हम लोगों ने एक व्हील चेयर वाले बंदे को हायर कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग होटल वापस आ रहे थे। हाँ बस गिर जाएगा हाथ से हमारे भैया, तुम समझ नहीं रही हो। देखो हाथ अब उंगली में फंसाते हैं ना, तो वो किधर है, है कहाँ वो? अंदर ही है अभी। तो तुमसे कह रही थी कि फरीन इधर आ, हम हाँ, वो उधर ही है, वो बुकिंग कर रही है। यहाँ अम्मी जो है पूछ रही थी मुझसे कि शिरीन कहाँ है, मेरी बहन। और मैं बता रही थी कि बुकिंग कर रही हैं वो। बेसिकली होटल के एक सेक्शन उन लोग ने बना रखा था, जहाँ पे आप अलग अलग गाड़ियाँ बुक कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए। एंड दे चार्ज अकॉर्डिंगली। तो हम लोग जो है जद्दा एयरपोर्ट जाना था। ऑब्वियसली 2 दिन बाद हमारी ट्रिप ख़त्म हो रही थी, तो जद्दा एयरपोर्ट जाने के लिए मक्का से हम गाड़ी बुक करने के लिए हम लोग रुक गए थे। तो अप्पी वही कर रही थी और अम्मी वॉज लाइक कि जल्दी चलो जल्दी चलो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम लोग का उम्रा रात में ही कंप्लीट हो गया था। और ये ज़ोहर का टाइम है जिस टाइम हम लोग नमाज़ के लिए जा रहे हैं। अम्मी इस टाइम रूम पे हैं, बिकॉज़ वो बहुत थक गई थी ट्रैवलिंग से। वो बहुत थकान उनको हो रही थी और बहुत कमज़ोर कमज़ोर सी मुझे लग रही थी। एंड वो उन्होंने कहा कि वो जो है असर के टाइम जाएंगी इंशाल्लाह। तो इस टाइम मैं और अप्पी बस ज़ोहर की नमाज़ के लिए हम लोग मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। इतनी तो भीड़ मुझे नहीं लग रही है अभी से। हमें तो अंदर जाना है, हम तो पहुंच जाएंगे। देखते हैं, नहीं तो यहाँ बैठ जाएंगे। यहाँ पे भी तो जगह है। हाँ चलो।
वो इधर 90 से गए थे। अब तो जगह मेरी जाएगी। हाँ अच्छा, जिस टाइम हम लोग मक्का में थे उस टाइम वीकेंड था, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग रास्ते पर यही डिस्कस कर रहे थे कि मस्जिद में जगह मिल जानी चाहिए जिससे कि हम लोग नमाज़ पढ़ सकें वहाँ पे एकदम हरम के सामने। तो अब भी बहुत खुश हो रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ कि टाइम से पहुँच गए, हमें जगह भी मिल गई। बिकॉज़ इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि आपको हर नमाज से एटलीस्ट 1 घंटा पहले पहुँच जाना चाहिए। असर की नमाज तो हमारी नमाज़ ख़त्म हो चुकी थी और उसके बाद हम बाहर आ रहे थे। अच्छा, बाहर आते टाइम भी इतनी शदीद भीड़ होती है कि अब भी मेरा हाथ एकदम जकड़े हुई थी कि कहीं मैं खो ना जाऊँ या भीड़ में मतलब बिछड़ ना जाऊँ। और जिस गेट से हम लोग बाहर आए थे हमें उसी गेट से वापस जाना था, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो एकदम दिमाग में ना पूरा रास्ता समझ में आता है। तो मेरी जो बहन है वो जो है ना, उनकी मैप्स की जो नॉलेज है वो बहुत तेज़ है। मतलब उनको रास्ते वास्ते बहुत तेज़ जल्दी याद हो जाते हैं तो मैं जो उन्हीं के साथ थी तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, हम लोग खो नहीं सकते हैं। एक दफ़ा लास्ट टाइम जो है मैं गुम हो गई थी और उसकी वजह ही यही थी कि उम्रा हम लोग कर रहे थे और मैं थोड़ा सा देर से मेरा उम्रा स्टार्ट हुआ था और अप्पी का और मोइस का पहले स्टार्ट हो गया था। अम्मी व्हील चेयर वाले बंदे के साथ थी। ये लास्ट टाइम वाले उम्रे ट्रिप पे हुआ था ये एपिसोड। और मैं जो हूँ मेरा ख़त्म हुआ और मैं पता नहीं सफ़ा मरवा का पूरा सफ़र करके मैं जो निकली हूँ, पता नहीं कौन से दरवाज़े से मैं निकल गई। मैं हरम में ही थी लेकिन मुझे ये लोग मिल नहीं रहे थे। फिर ये लोग तीनों लोग पहुँच गए रूम। अम्मी बहुत नाराज़ अप्पी से, बिकॉज़ मैं अप्पी और मोइज़ एक साथ थे और अम्मी व्हील चेयर वाले के साथ थी, जो लाइसेंस्ड व्हील चेयर वाले होते हैं। ये लास्ट टाइम की बात है।
एंड शी वॉज सो एंग्री एट अपी कि उसको छोड़ दिया, उसको रास्ता इतना समझ में नहीं आता, कैसे कहाँ छोड़ दिया है, मेरी लड़की को लेकर आओ, मेरी लड़की को ढूंढ कर लेकर आओ। एंड अम्मी बहुत अपसेट हो गई थी उस 1-1.5 घंटे के टाइम में, लेकिन मैं मिल गई थी, ऐसा कुछ नहीं था, और हरम में ही थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कहीं गुम हो जाती। बट माई मॉम अम्मी मुझसे बेइंतहा किस्म का वो जो होता है ना मोहब्बत, वो वाली थी। कहीं मैं अकेले कहीं पे भी नहीं जाती हूँ, तो शी गॉट रियली स्कैर्ड कि मैं कहाँ रह गई। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ लंच लेने। अम्मी का दिल हो रहा है दाल चावल खाने का, तो यहाँ पे हम लोग ने ढूंढा है जो हमारे होटल है जिस कॉम्प्लेक्स में अब्राजिल बैत, इसमें 2 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे दाल चावल मिलता है। तो चलिए चलते हैं, हम वहाँ से उस दिन लाए थे, अच्छा दाल चावल था, तो मैं वही लूँगी। बहुत अच्छी दाल होती है उनकी, कम ऑयल में थी, तो मम्मी को पसंद भी आई थी। सो लेट्स गो। मिस्टेक, मैं उतर गई गलत फ्लोर पे, ये तो मेरे साथ होता रहता है। P3 पे उतर गई, मुझे जाना था P4 पे, बिकॉज वो जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है वो है P4 और उसका नाम है तौहीद रेस्टोरेंट। तो चलिए चलते हैं, वहाँ दाल चावल बड़ा टेस्टी मिलता है। मेरी माता श्री को दाल चावल बहुत पसंद है, मैं तो चिकन वाली इंसान हूँ, मुझे चिकन पसंद है, बट मेरी माता श्री को दाल चावल पसंद है। सो लेट्स गो। अरे यार ये इतना स्लो क्यों है? फूड कोर्ट नीचे ही है, तो मैं गलत फ्लोर पे उतर आई हूँ अगेन, वो नीचे ही था, और जाके मैं पता करती हूँ। अब मैं बेसिकली P3 पे था, मैं P4 पे आ गई, और मैं अपने आप को बड़ी ज्ञानी समझ रही हूँ यार। नीचे जाना है, मुझे नीचे जाना है, चलो जल्दी चलो। तो दोस्तों फाइनली आफ्टर मच एफर्ट वी आर ऑन P3, और P3 में मुझे तौहीद रेस्टोरेंट जाना है, और तौहीद रेस्टोरेंट मिल गया, वो सामने नज़र आ रहा है आप लोग को। अलबैक तो बहुत ट्रैफिक होगी। एक तो यार, तो ये है तौहीद रेस्टोरेंट जहाँ का दाल चावल उस दिन हम लोग लेकर आए थे। तो ये दाल चावल मिल गया, और अब हम जा रहे हैं घर, मतलब घर नहीं, रूम जा रहे हैं, रूम। खाना खा के हम लोग फिर से निकले थे मस्जिद के लिए, और इस दफ़ा हमें दूसरी जगह मिली बैठने के लिए, और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, और अब आप आगे अजान भी सुनेंगे।
हाँ जी। San Marino, Teresa Santa. ऊपर जाने वाला रास्ता। तो यहाँ पे हमारा होटल था इस टावर में जिसका नाम है हजर टावर। सो यहाँ पे हमारा होटल था जिसका नाम है मुगन पेक, और इसी टावर में रेस्टोरेंट्स भी थे एक लेवल पे जहाँ पे मैं गई थी दाल चावल लेने। यू रिमेंबर? طالع على حاجة. दिस वॉज़ आवर लास्ट डे इन मक्का। आखिरी दिन था ये, सुबह सुबह का टाइम है। हम लोग को सुबह जाके नमाज़ पढ़नी थी और उसके बाद फिर हमें तुरंत का तुरंत निकलना था जद्दा के लिए, बिकॉज़ हमारी फ़्लाइट थी जद्दा एयरपोर्ट से। और यहाँ पे हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। मैं अम्मी को लेके आ गई थी ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर पे और अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रही थी, और इसके बाद हम लोग तुरंत जो है जद्दा एयरपोर्ट के लिए निकल गए, बिकॉज़ हम लोग को अदरवाइज़ लेट हो जाता। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं फ़िनिश करती हूँ। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्द मुलाकात होगी। अफ़सोस बस इसी बात का है कि अब से व्लॉग्स में आपको मेरी अम्मी की आवाज़ नहीं सुनने को मिलेगी, बिकॉज़ अब वो हमारे साथ नहीं हैं। और उनके लिए दुआ करते रहा करिए। मेरे लिए अभी भी बहुत मुश्किल है वीडियोस बनाना, एडिट करना, बट मैं बना रही हूँ इसलिए क्योंकि अम्मी चाहती थी कि मैं इस जर्नी को कंटिन्यू करूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, और प्लीज़ मेरे लिए और मेरी अम्मी के लिए दुआ करते रहें हमेशा। खुदा हाफ़िज़, बाय।